इंद्र के जीवन में से गुरु चले गए। जब बृहस्पति चले गए, नारद सनकादिक चले गए, तो एकाकी रह गया। इसका अर्थ अब कोई विचार नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, अब अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहा, किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहा। और ये बहुत भयानक स्थिति है, इसमें खतरा है। ये बहुत अधिक, जैसे कहना चाहिए, कष्टकारक कोई या कोई बहुत अधिक दुर्घटना हो सकती है, बड़ी विपत्ति आ सकती है, जब कोई कंट्रोल नहीं है आपके ऊपर, किसी का अंकुश ही नहीं है आपके ऊपर। और उसी समय नमुची, वृषपर्वा, प्लोमा, बलि ने आक्रमण कर दिया। ये जानकर अब इनके पास पुण्य नहीं, विचार नहीं, सत्कर्म नहीं, शुभ कर्म नहीं, अब ये अभिमान में आ गए हैं। चूंकि अभिमान में व्यक्ति की संपूर्ण शक्तियां शिथिल हो जाती हैं, नवागत रहता नहीं, नवाचार रहता नहीं, नए का स्वागत नहीं करते, कुछ नया चिंतन नहीं होता, और आप कुछ सक्रिय रह नहीं जाते, धर्म शिथिल हो चुका होता है अहंकार की अवस्था में। और लीजिए, स्वर्ग से इंद्र को खदेड़ दिया और बलि वहां का राजा बनकर बैठ गया। इंद्र, उपेंद्र, सुरबालाएं, अप्सराएं, वे सबके सब निश्रीक हो गए, श्रीहीन हो गए। कुबेर आदि ऐसे बेचारे, उनको सबको भगा दिया, और इंद्र के आसन पर, देवताओं के सर्वोच्च सिंहासन पर बलि बैठ गया। अब बलि कहता है, मैं इन प्राणों को नियंत्रित करूंगा, पवन को मैं नियंत्रित करूंगा, पर्जन्यों को, बादलों को मैं नियंत्रित करूंगा, वर्षा कब हो न हो मैं नियंत्रित करूंगा पूरी इस सत्ता को। उस सूक्ष्म जगत की उन दिव्य सत्ताओं पर आक्रमण हुआ और निशाचर बैठ गए। कभी कभी हमारी बुद्धि में भी ऐसे कोई बैठ जाता है, हमारे मन में भी कभी कोई ऐसी चीज बैठ जाती है कि हम अच्छा नहीं सोच पाते, कुछ अच्छा कर नहीं पाते, हम अच्छा देख नहीं पाते, हम अच्छा बोल नहीं पाते, जब धर्म का अभाव होता है। धर्म एक प्रकाश है, प्रोपोर्शनेट, जो एक डिस्प्रोपोर्शनेट चीजें हैं वो ऐसा होती है। अर्थ तो बहुत आ गया, धर्म नहीं है, काम बहुत आ गया है, उस पर नियंत्रण नहीं है। ये चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है इनसे अलग होना, दुख से मुक्त होना। मोक्ष का अर्थ है कि ये दुख वाले साधनों को समझना। तो अगर अर्थ की अधिकता हमारे पास है और धर्म नहीं है, तो जीवन में कठिनाई आ सकती है। इंद्र श्रीहीन हो गए, जैसे मान लो भिक्षा पात्र उनके हाथ में, भिखारी जैसे ही हो गए। लेकिन गुरु जानते थे कि भले ही शिष्य के पास अब संकट आया है, शिष्य भले ही कष्ट में आ गया, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। गुरु ने साथ नहीं छोड़ा। वो जानते थे कि इसके ये दुर्विचार आए, इसमें आलस्य आया, प्रमाद आया, ये संभाल नहीं सका स्वर्ग को, पर मुझे इसे संभालना चाहिए। तो संकट काल में, उस दुरावस्था में, उस विपत्ति के काल में पहुंचे गुरुदेव बृहस्पति और अपने शिष्य का हाथ थाम लिया, ये कहकर कि निश्चिंत रहे, मेरे पास वो सारे मंत्र अभी भी सुरक्षित हैं कि मैं भगवान से प्रार्थना करके कोई मार्ग निकाल लूंगा और तुझे फिर से इंद्र बनाऊंगा, फिर से ऊंचे आसन पर बैठाऊंगा, तो निश्चिंत रहे। और वो मार्ग निकाला गुरु ने उपाय निकाला। मेरे सन्यास का शैशव काल, मेरे सन्यास का बिल्कुल आरंभिक काल, और तब हम स्तुतियां करते थे। उसमें गुरु की स्तुति में गुरु रूपाय